जिम्मेदारी उसी की उठा पाओगे और हंसते हंसते उठाओगे और कृतज्ञता के साथ उठाओगे जो कुछ तुम्हारे हृदय से आया है। जो तुम्हारे हृदय से नहीं आया उसकी जिम्मेदारी उठाओगे तो बोझ ही लगेगी। हमारे लक्ष्यों में दम नहीं होता क्योंकि हमारे लक्ष्यों में आत्मा नहीं होती। हमारे लक्ष्य हमारे नहीं होते, इसीलिए हमारे कोई लक्ष्य पूरे नहीं होते। पर जब हमारे लक्ष्यों में हमें हार मिलती है तो हम ये नहीं कहते कि लक्ष्य बनाने की पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ है। हमें उसे दोहराना होगा, समझना होगा बात क्या है। हम कहते हैं हम नया लक्ष्य बनाएंगे और इस बार दूने संकल्प के साथ जुटेंगे। तो ठीक है, इस बार दूनी चोट पड़ेगी, इस बार दूनी हार मिलेगी और फिर ऐसे हारते हारते 5-10 साल में हारने की आदत हो जाती है। या तो अकेले समय गुजारना सीखिए या उनके साथ समय गुजारना सीखिए जो दर्पण जैसे हों, कि उनके सामने बैठे तो उन्होंने आपको आपका हाल दिखा दिया। भीड़ में कम समय गुजारें, शोर में कम समय गुजारें। टीवी, बाजार, सिनेमा, इन सब के प्रति थोड़ा सतर्क रहें। देखिए मूवीज, वो देखिए जो आपको आपसे थोड़ा रूबरू कराएं। फिर लक्ष्य सही निर्धारित करोगे, फिर लक्ष्य तुम्हारे बोध से निकलेगा, तुम्हारी होशियारी से निकलेगा, समझ से निकलेगा। अब उस लक्ष्य के प्रति तुम बहुत लंबे समय तक समर्पित रह पाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वो चीज जरूरी है। तुमने खुद जाना है कि वो चीज जरूरी है। तो अगर आप अपने लक्ष्यों में बार बार असफलता पाते हैं तो इसकी वजह संकल्प शक्ति, विल पावर इत्यादि का अभाव नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपके लक्ष्य हैं ही गलत। सही लक्ष्य तो प्रेम प्रसंग की तरह होता है, वो पकड़ लेता है। आप उसे फिर छोड़ना भी चाहोगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये गजब मत कर लीजिएगा कि अगर लक्ष्यों में सफलता नहीं मिल रही तो किसी मोटिवेशन की दुकान में जाके बैठ गए। वो भी आजकल खूब चल रहा है। वहां बताया जाता है कि कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, बिना कभी ये पूछे कि तेरा लक्ष्य है क्या। कितना मजा आए ना कि कोई बनना चाहता हो हत्यारा और वो जाए कि नहीं मोटिवेशनल गुरु के सामने खड़ा हो जाए, कहे कि लक्ष्य एक बनाया है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, बड़ा आलस आता है, भीतर से इच्छा नहीं उठती है, और गुरुदेव अपनी सब अदाओं के साथ उसको बिल्कुल आश्वस्त कर दें, यू कैन डू इट। वो निकाले चमंचा मारे भो, बोले आई डिड इट। अरे ये तो पूछ लो वो करना क्या चाहता है, उसको उत्साह ही दिए जा रहे हो। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है एक जगे हुए आदमी का जागरण। उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम उसे मार सकते हो, रोक नहीं पाओगे। जो जग गया, जो समझ गया कि क्या जरूरी है, अपनी आत्मा के चलाए चल रहा है, वो जो आत्मा के चलाए चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।